हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने कल तीसरा वनडे बहुत से लोगों ने ज़रूर देखा होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, थर्ड ओडीआई जो इंडिया जीत गया वन साइडेड। मैच वैसे जैसा एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ और टॉस का काफ़ी क्रूशियल रोल रहा। जैसा कि मैंने बोला भी था कि जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग लेगा, और इंडिया काफ़ी टाइम से टॉसेस हार रही थी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक 20 टॉस से हार चुके थे पहले, तो टॉस जीत गए तो काफ़ी पॉजिटिव रहा इंडिया के लिए, अच्छा भी रहा। और टॉस जीतते ही केएल राहुल ने तुरंत बॉलिंग लिया, और बॉलिंग लिया तो पॉइंट थोड़ा सा ये रहा कि साउथ अफ्रीका, चलो भाई टॉस तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन टेम्बा बाउमा ने कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स किए। सबसे बड़ा मिस्टेक तो उसका मुझे ये लगा कि एडन मार्करम जो है सेकेंड वनडे में एज अ ओपनर आई थिंक 110 रन बनाया था, और प्लेयर ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द मैच था। इट मीन्स मैच का सबसे बेस्ट प्लेयर वो चुना गया था, और इन्होंने रिकॉर्ड टोटल चेस किया था 359 का 362 बना के, तो काफ़ी बड़ी बात थी। तो जब एक प्लेयर एज अ ओपनर जो है इतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो अगले मैच में तीसरे वनडे में जो है एडन मार्करम को ओपनिंग से हटा दिया गया। हालांकि जो मैंने चेंजेस कहे थे वो चेंजेस हुए, इंडिया टीम में एक हुआ और अफ्रीका की टीम में 2 हुए, जो बोला था मैं। रिकल्टन आया, लेकिन रिकल्टन को क्या करना था कि वन डाउन लाना था, या नहीं वन डाउन तो 4 नंबर पे भी ला सकते थे, 2 डाउन। टेम्बा बाउमा को वन डाउन खेलता था तो खेलना होता तो वन डाउन खेलता, नहीं तो 4 नंबर कर लेता। लेकिन मार्करम जिस तरह से एज अ ओपनर सेंचुरी किया था, इतना ज़बरदस्त बैट्समैन फॉर्म में, और ख़ास करके एडन मार्करम जो बैकफुट पंच और बैकफुट ड्राइव वगैरह खेलता है, वो बहुत बेहतरीन बॉल्स होती है जिन पर वो चौके मारता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है वो, लेकिन उसका बैटिंग ऑर्डर ये बाउमा हटा दिया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया इसने। रिकल्टन आउट हो गया, चलो एज अ ओपनर कोई बात नहीं। मेरे को थोड़ा सा रीज़न इसका ये लग रहा है कि जैसे टेम्बा बाउमा सीनियर प्लेयर है थोड़ा, और मार्करम भी सीनियर है, ये दोनों जो है रिकल्टन से तो सीनियर ही हैं, तो पॉइंट थोड़ा सा ये रहा होगा कि एक यंग प्लेयर है जो जिस ऑर्डर पे कंफर्टेबल है, जिस डाउन पे खेलता है उस डाउन पे उसको खेलने दिया जाए। ये रीज़न हो सकता है रिकल्टन को ओपन कराने का, ठीक है। बट ये रीज़न जो है रिकल्टन के फेवर में तो पूरा है। एक यंग प्लेयर को आप मोटिवेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन ये डिसीजन पूरी तरह से कंट्री के फेवर में, टीम के फेवर में नहीं है ना। साउथ अफ्रीका के फेवर में ये डिसीजन नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब किसी इंडिविजुअल प्लेयर को, रिकल्टन को आप टीम से ऊपर रख रहे हो, ये गलत बात है। बाउमा को इतना करना चाहिए था, क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम ओपनिंग करें। अपने बाउमा को 3 नंबर आना है तो आए, नहीं तो एज ए कैप्टन वो 4 नंबर भी आ सकता था और रिकल्टन वन डाउन आ जाता। ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा बेहतर रहता। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह का बैटिंग साउथ अफ्रीका कर रही थी, खास करके क्विंटन डिकॉक 2 मैचों में नहीं चला था, और जिस तरह का सेंचुरी किया, हालांकि सेंचुरी बनाने के बाद वो बहुत फुलिश आउट हुआ, बिल्कुल एक क्रॉस द लाइन मार दिया। वो अक्सर मारता है वैसे, सीधा बैट मारा होता तो वो छक्का गया होता जिस बॉल पे आउट हो गया वो। खैर कोई बात नहीं, वो तो अपना काम किया। लेकिन जिस तरह का ये बैटिंग कर रहे थे, साउथ अफ्रीका को केवल एक बॉलर को बहुत ट्राई नहीं करना चाहिए था, वो था कुलदीप, बस एक बॉलर। बाकी सारे बॉलर्स मारे जा सकते थे, लेकिन जिस तरह का उनका खेलने का टेक्निक है, खास करके स्पिन को साउथ अफ्रीका का, और बहुत सारे उसमें न्यू प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स हैं, तो आप कुलदीप यादव को अगर आज से रीड नहीं कर रहे हो, जो कि अच्छी अच्छी टीमों के लिए मुश्किल काम होता है, तो आप उसको मार नहीं पाओगे, और वो भारी पड़ जाएगा। और भारी पड़ गया, 4 विकेट ले गया वो कुलदीप, पूरा मैच वही पलट दिया एक तरह से। बाकी ठीक बैटिंग हुआ, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह का ये विकेट था, कम से कम 350 रन तो बनना चाहिए था कम से कम। उसके बाद भी इंडिया, मुझे लगता है, जाती चेस के लिए ज़रूर, लेकिन इतना इजी नहीं होता था जितना इजी हो गया। हालांकि लग भी रहा था ये 350 तक जाएंगे, लेकिन वही कुलदीप यादव और आया और सारा गेम बदल दिया, 4 विकेट गिरा के। तो उसके बाद तो 260 और 270 का स्कोर, ये कुछ खास था नहीं। और जिस तरह का स्टार्टिंग हुआ, थोड़ा सा जायसवाल को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरह से वो स्टार्टिंग में पेशेंस दिखाया। लेकिन मैं अभी अपने उस स्टेटमेंट पे कायम हूँ जो मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था। मैं बोला भी था कि जायसवाल हो सकता है खेले, हो सकता है 100 भी बना दे, लेकिन वो अच्छी टीम, अच्छे बॉलर्स को और अच्छी जगहों पर खेल नहीं पाएगा, दिक्कत होगा उसको बहुत, जिस तरह का उसका टेक्निक है बैटिंग का।
अब देखो मार्को जेनसन के खिलाफ़ वो कितनी बॉलें लीव किया, और हालांकि चलो एक सेंस में वो पॉजिटिव है, बट अगर ये 350 350 का स्कोर होता तो जायसवाल को इतना टाइम मिलता नहीं सेटल होने का वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी बॉलें वो डॉट खेला और रन्स ज़्यादा थे नहीं, इसलिए बाद में वो चीज़ें मैनेज हो गई। ठीक है, तो जायसवाल 100 बनाया, चलो अच्छी बात है। उसको 3 मौके मिले थे, वो तो शुभम गिल आएगा एज अ कैप्टन, तो इसको तो हटना ही पड़ेगा जायसवाल को। ठीक है, तो शुभम गिल आएगा तो खेलेगा। आई थिंक T20 में शुभम गिल वापसी कर भी रहा है, हालांकि T20 में तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव है। तो ठीक है, जायसवाल के पारी से एक चीज़ सीखा जा सकता है जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, कि आप कितना भी आउट ऑफ फॉर्म रहो, कितना भी डिस्टर्ब रहो, और ख़ास करके कोई एक बॉलर जैसे यानसन जो है, मार्को यानसन, इसको आउट कर रहा था लगातार, उसके खिलाफ़ आप पेशेंस रखो, मतलब गिव अप मत करो, बॉलें ऑन द मेरिट खेलो। टाइम लोगे तो देखो कितना स्लो था, बाद में सेंचुरी बना दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव हैं, बट टीम में शुभम गिल आएगा तो इसको हटना तो पड़ेगा ही फ़िलहाल, जो हिसाब किताब है। ठीक है, तो मैच तो ठीक ही हुआ, और रन बनता तो ज़्यादा बेहतर मैच होता। और जिस तरह का बैटिंग रोहित शर्मा किया, वो तो जब चलता है तो भाई मैच को एक तरफा बना देता है। और उसके बाद जायसवाल बाद में जो स्ट्राइक किया, अच्छा किया, सेंचुरी बनाया, वेल प्लेड। और विराट कोहली रन्स होते तो सेंचुरी बनाता फिर, नो डाउट। तो सरदार से जो मजाक में कहा अर्शदीप सिंह से विराट कोहली, जब वो उससे पूछा कि पाजी रन कम पड़ गए, नहीं तो आज भी सेंचुरी पक्का था, तो विराट कोहली ने मजाक में कहा कि वो तो हम टॉस जीत गए, नहीं तो ड्यू में तेरा भी सेंचुरी पक्का था बॉलिंग में। तो वो मजाक में बोला, बट वो सीरियस लेने वाला बात है एक तरह से, क्योंकि ड्यू में थोड़ा दिक्कत होता है। अब देखिए ड्यू जब ज़्यादा पड़ता है तो दिक्कत होता क्या है, बॉल पड़ के बैट पे ज़्यादा बेहतर आता है, ज़्यादा अच्छे से आता है। बॉल को जब हम हिट मारते हैं तो ग्राउंड पे तो ग्रास होता है, बॉल ट्रैवल काफ़ी तेज़ी से करता है, उससे फील्डिंग करने में दिक्कत होती है, फील्डर्स को टाइम कम मिलता है, और प्लेयर्स जब दौड़ते हैं तो वो स्किड करते हैं, फिसलते हैं जगह जगह, तो उससे बॉल पकड़ने में और फील्डिंग करने में भी दिक्कत होता है। और स्पिनर्स वगैरह जो होते हैं उनको भी बॉल को टर्न कराने में दिक्कत होता है, बॉल पड़ के सीधा ज़्यादा बेहतर तरीके से बैट पे आता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स है, ड्यू फैक्टर काफ़ी मैटर करता है, और जितना ज़्यादा ड्यू पड़ रहा है, तो टॉस हार गए साउथ अफ्रीका तो बाजी पलट गई। लेकिन टॉस हारने का मतलब ये नहीं है कि मैच भी एक तरफा हार जाओ। रन 350 बनने चाहिए थे। टेम्बा बाउमा ने बहुत बड़ा टेक्निकल मिस्टेक करा। रिजल्ट जो भी होता, मार्करम को ओपन कराना चाहिए था, क्योंकि वो पिछले मैच में सेंचुरी बनाया था, मैन ऑफ द मैच था। और ओवरऑल अच्छा मैच हुआ। रोहित शर्मा विराट कोहली को जितने दिन आप खेलते देख रहे हैं, बड़ी बात है, दोनों चैम्पियन प्लेयर हैं, और आई होप कि दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलें। और मुझे तो लगता है जो भी 3 वनडे मैच का सीरीज़ होता है, कम से कम 5 वनडे मैच का सीरीज़ होना चाहिए। ठीक है, ये 3 मैचों का सीरीज़ कम है काफ़ी। ठीक, और एक बात और, जो साउथ अफ्रीका के कोच जो सुक्री करके नाम है उनका, वो जो स्टेटमेंट दिए थे उस पर एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि हमारा कोई इंटेंशन वैसा नहीं था, गलती से उनसे मतलब गलत वर्ड सेलेक्ट हो गया, क्योंकि वो बोले थे कि आई वॉन्ट देम मीन्स इंडियन टीम टू ग्रोवेल इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम हमारे सामने ग्रोवेल, एक्चुअली GROVEL, ग्रोवेल मीन्स होता है घुटने टेकना, गिड़गिड़ाना। ये दास प्रथा जब चलता था तो गुलामों के लिए यूज किया जाता था। गुलाम जो है ग्रोवेल करते थे, गिड़गिड़ाते थे घुटनों पर आके। तो ये वर्ड यूज किया था टेस्ट मैच में इंडियन टीम के लिए सुक्री, कि मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम हमारे सामने घुटने टेके, गिड़गिड़ाए। तो अच्छा वर्ड नहीं है। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, अब तो यही कहेंगे कहा जाता है, पहले जेंटलमैन्स गेम क्रिकेट था भी, अब तो नहीं रहा। अब तो गाली गलौज क्या क्या होता है बिना बात के, देखते हैं आप। हालांकि वो गलत बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंडियन टीम में भी बुमराह वगैरह और ये ऋषभ पंत वगैरह मिलके जो बाउमा को नस्लभेदी टिप्पणी किए थे, गाली गलौज किए थे, वो भी नहीं होना चाहिए था ना, वो भी तो गलत ही था। तो टेम्बा बाउमा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था इस बारे में, तो वो बोला था कि शुक्री हमारे कोच जो हैं 60 साल के हैं, वो जो भी बोले हैं उसके बारे में सोचेंगे, बट और लोग भी लाइन क्रॉस किए हैं इस मैच में, तो उसका इशारा उसी तरफ था, बुमराह और पंत की तरफ। तो नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं। 3 वनडे मैच का सीरीज़ ख़त्म और 2-1 से जो है इंडिया जीत गया है। तो अच्छा मैच हुआ, दोनों टीमें, पहला मैच इंडिया अच्छा जीती
हालांकि क्लोज था, साउथ अफ्रीका जीतते जीतते रह गया। दूसरा टीम साउथ अफ्रीका वाला रिकॉर्ड चेस किए, 359 का टारगेट था 362 बना के। और तीसरा मैच टॉस क्रूशियल रहा, वन साइडेड हार गए, कोई बात नहीं। और देखते हैं 5 T20 मैच का सीरीज़ है अभी, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया ही। और पहला मैच आई थिंक 9 तारीख को है। काफ़ी प्लेयर्स कुछ नए भी आए हैं, डेविड मिलर भी आएगा, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है डेविड मिलर। डेविड मिलर को पता नहीं सब क्या करते हैं, वनडे से भी बाहर कर दिए, अब खाली T20 खिला रहे हैं। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है डेविड मिलर। मैं इसका बैटिंग मतलब 3-4 दिन लगातार एकदम नेट में पास से खड़ा होकर देखा हूँ, उसमें उससे मिला भी हूँ डेविड मिलर से, और वो भी मेरा बैटिंग देखा था, अप्रिशिएट किया था उस समय। तो ये उस समय का बात है जब वीरेंद्र सहवाग खेलता था किंग्स 11 पंजाब से, पंजाब टीम का कैप्टन था सहवाग, और डेविड मिलर भी खेलता था। और उस समय साउथ अफ्रीका टीम इंडिया आई हुई थी, कुछ सीरीज़ वगैरह था, तो डेविड मिलर प्रैक्टिस करने आता था सहवाग के क्लब में, वहीं से मैं खेलता भी था। तो सहवाग के ऑडी से ही आया था, Q7 से आता था वो मिलर, तो उसी समय उसका बैटिंग मैं देखा था। अब नेट में बैटिंग देख लोगे ना डेविड मिलर का और सहवाग का, आपको लगेगा सहवाग से बहुत ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज है डेविड मिलर, जिस तरह की बैटिंग करता है। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। टेस्ट मैच तो मुझे लगता है उसको खिलाया भी नहीं, वनडे से भी गायब कर दी, अब खाली T20 में बचा है। और काफ़ी सीनियर प्लेयर है, मेरे हिसाब से तो खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। देखते हैं क्या होता है, फिर बात होगा T20 के पहले, और एशेज पे भी बात होगा। थैंक यू।